जो कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी रही रंजना रावत, उनको भारी हार का सामना करना पड़ा है। और वहीं देखा गया है जो इस हार का ठिकरा कांग्रेस के द्वारा आपसी नेताओं में एक दूसरे के ऊपर फोड़ा जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में जैसे कि हम आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है राजेश सिंह आर्य जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जानेंगे। हाँ राजेश सिंह आर्य जी, पहले तो आपका स्वागत है। और जिस तरह से अभी देखा आपने जो परिणाम आए और कांग्रेस प्रत्याशी की इसमें हार हुई है, तो जो कांग्रेस के नेता हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर में ठिकरा फोड़े, इसको आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने इस मतदान के महापर्व में कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत मतदान किया है, मैं उन सभी सम्मानित मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए मतदान में भागीदार बने। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस प्रत्याशी की बात है, श्रीमती रंजना रावत जी की, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि रंजना रावत जी चुनाव के मैदान में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा है और एक इतने बड़े क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए और प्रत्याशी अगर नया होता है तो कहीं ना कहीं वो जो दूसरा प्रत्याशी हमारे विपक्ष में था वो राजनीति के पुराने खिलाड़ी रहे हैं, श्रीमान शैलेंद्र रावत जी, और उन्होंने जिस तरीके से उनको जो उनका चुनाव लड़ने का तरीका था उसका उनको लाभ मिला, क्योंकि इससे पहले वो कई चुनाव लड़ चुके थे, चाहे वो यमकेश्वर के चुनाव हो, चाहे वो कोटद्वार में विधायक के चुनाव हो। तो पुराने कार्यकर्ता होने के नाते और चुनाव की पुरानी रणनीति होने के कारण उन्हें लाभ मिला और रंजना रावत जी पहली बार चुनाव लड़ी। कहीं ना कहीं रणनीति में कांग्रेस की कमी हो सकती है। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ये भी देखा गया कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो न जाने, हो सकता है कि वो श्रीमती रंजना रावत जी से संतुष्ट न रहे हों। वो सब कार्यकर्ता जो कि पहले चुनाव में देखे जाते थे वो अब की बार एक लड़ी के रूप में नहीं दिखाई दिए और कहीं ना कहीं इसका हमें खामियाना भुगतना पड़ा। जैसे कि देखा गया था कि चुनाव से पहले से काफ़ी समय पहले से कोटद्वार में कांग्रेस के दो कार्यालय बने हुए थे, जिला कांग्रेस कार्यालय है और एक महानगर कांग्रेस कार्यालय है। लेकिन वहीं देखा जाए तो इसमें जो कांग्रेस कार्यालय, जो जिला कांग्रेस के थे जो पदाधिकारी, वो लगातार फील्ड में इनके साथ जो कैंपेनिंग कर रहे थे, वोट डोर टू डोर जाके वोट मांग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दूसरे खेमे के कुछ लोग इसमें नहीं थे, तो इसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महानगर का कांग्रेस का कार्यालय अलग हो सकता है और जिला का कार्यालय भी अलग हो सकता है, लेकिन दोनों ही कांग्रेस के लिए काम करते हैं और दोनों को संगठित होकर काम करना चाहिए था। मुझे बड़े अफसोस के साथ में ये भी बात कहनी पड़ रही है कि जो कांग्रेस के पुराने गढ़ थे, जो कि महानगर क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, चाहे वो सने का क्षेत्र हो, लालपानी का क्षेत्र हो, वो जौनपुर का क्षेत्र हो, आम पड़ाव का क्षेत्र हो, वो लकड़ी पड़ाव का क्षेत्र हो, जहाँ पर कि कांग्रेस का परंपरागत वोट, चाहे वो कौड़िया का क्षेत्र हो, परंपरागत वोट जो कांग्रेस को पड़ता था, जिसके दम पर कांग्रेस एक भारी भरकम विजय और बढ़त लेकर के आगे की तरफ बढ़ती थी। अफसोस की बात है कि इस चुनाव में ये देखा गया है कि उन क्षेत्रों में ही हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और हमारे उन क्षेत्रों में वोटें बहुत ज़्यादा घटी हैं जो कि हम आगे कवर नहीं कर पाए। तो इसके लिए पूरा आप जिम्मेदार किसको मानते हैं, जो जनता ने अब कांग्रेस के ऊपर अपना विश्वास नहीं माना, दूसरे प्रत्याशी को इसमें जिताया? मैं देखिए, मैं इस पर किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं मानता हूं, बल्कि मैं कांग्रेस के उन सभी कार्यकर्ताओं को जो कि अपने को कांग्रेस का कार्यकर्ता मानते हैं और जो कांग्रेस के लिए जिन्होंने लगातार वर्षों से काम किया है, अगर वो लोग फील्ड में नहीं आए हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किन्हीं कारणों से ना आए हों, तो अगर उसका नुकसान हुआ है तो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं हुआ, बल्कि कोटद्वार के समूचे कार्यकर्ताओं को हुआ है जो कि कई समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए अगर दोषी हैं तो वो सब लोग दोषी हैं कि जिन्होंने रंजना रावत जी का दिल से साथ नहीं दिया। तो वहीं देखा गया जिस जिस तरह से अभी ये जो परिणाम आए थे और हार हुई थी, लेकिन वहीं जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद डबराल जी, वो लगातार एक कांग्रेस के बड़े नेता का जिक्र कर रहे हैं जो पार्टी के निष्कासन की मांग कर रहे हैं। और वहीं महानगर का अध्यक्ष, जो महानगर कांग्रेस है, उसके भी कुछ पदाधिकारियों को हटाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहां तक विनोद डबराल जी की बात है, विनोद डबराल जी जब से उन्होंने कोटद्वार के अंतर्गत पौड़ी जिले के जिलाध्यक्ष के पद के रूप में काम किया है, तो उन्होंने कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया है, ये मानने वाली बात है।
और उनके बाद से ही आज कोटद्वार का हर कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के ग्रुप से जुड़ा है, चाहे वो छोटी सी मीटिंग हो, कहीं पर एक धरना प्रदर्शन की बात हो, हर व्यक्ति के पास उसकी सूचना पहुंच जाती है। और जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया है और इस चुनाव की कैंपेनिंग में भी डबराल जी हर जगह देखे गए और जिला संगठन के कार्यकर्ता भी इस चुनाव में नजर आए। उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं और पार्टी संगठन को मजबूत किया, इसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। तो जिस तरह से पूरा मतलब ये जो कांग्रेस पार्टी में आपसी जो असमंजस स्थिति चल रही है, अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो आगे 2027 में कांग्रेस किस तरह से फतेह कर पाएगी, इसमें क्या कुछ है? देखो 2027 की जहां तक बात है, 2027 आने में अभी लगभग 2 वर्ष का समय और है, लेकिन हम सब लोगों को इस हार से, अगर इसे कोई रंजना रावत जी की हार समझता है तो मैं समझता हूं कि गलत समझ रहा है। ये जो हार है ये पूरे जिले के जितने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति जो कांग्रेस के नाम पर अभी तक जो अपना वोट बैंक देता रहा है, मैं समझता हूं उन सब की हार है। और इस हार को अगर हमें जीत में बदलना है तो हम सब लोगों को आपसी बैर भाव को भुलाकर एकजुट होकर माला की तरह पिरोकर 2027 के लिए काम करना पड़ेगा। हम तभी चुनाव को जीत पाएंगे। जैसे आप 2027 में आप एकजुट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं खासकर जो निकाय चुनाव के वर्तमान की बात की जाए तो इसमें जो पूर्व कैबिनेट में सुरेंद्र सिंह निग रहे हैं वो पूरी तरह से दूर हैं। आखिर क्या कारण रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? मैं देखिए, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी इस क्षेत्र के विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और कोटद्वार को उन्होंने बहुत कुछ दिया है और कोटद्वार में जो विकास आज दिखाई दे रहा है उसमें माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी का बड़ा हाथ रहा है। मैं उनके बारे में सिर्फ ये कह सकता हूं कि अगर चुनाव में नहीं आए तो हो सकता है कि स्वास्थ्य कारणों से अगर वो ना आए हों, तो ये एक इस क्षेत्र के बड़े नेता हैं, उनका निर्णय या उनकी अगर किसी तरह से अगर वो नहीं आए हैं तो इस विषय पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। ये पार्टी का मामला है और इसे माननीय नेगी जी अच्छी तरह से समझते होंगे। तो जिस तरह से पूरा ये चुनाव जो देखा गया था, निकाय चुनाव देखा गया था, तो आप इसके जो कांग्रेस की हार हुई थी इसके मुख्य रूप से आप जिम्मेदार किसको मानते हैं, जिस तरह से देखा जा रहा है? और दोनों जो यहाँ पे जो दोनों कार्यालय यहाँ पे कांग्रेस के कोटद्वार में वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, डायरेक्ट लगातार यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ से पार्टी से हटाने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहां तक पार्टी से कार्यकर्ताओं को जोड़ने और हटाने वाली बात है, ये संगठन का निर्णय होता है और इसमें प्रदेश संगठन इसको संज्ञान में लेगा और संज्ञान में लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसा वांछित प्रतिरोध करने में, कांग्रेस का प्रतिरोध करने में अगर किसी की भूमिका सामने आई होगी तो उस पर प्रदेश का संगठन काम करेगा और प्रदेश का संगठन इस क्षेत्र में कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम करेगा वो हमें स्वीकार है। ये थे हमारे साथ में कोटद्वार के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश सिंह आर्य जी, और जिन्होंने लगातार जो कांग्रेस पार्टी को पहले तो एकजुट करने की बात की, एकजुट हो जाए, जब कांग्रेस एकजुट होगी तभी 2027 फतेह कर पाएगी। लेकिन वहीं बहरहाल अभी इन्होंने ये भी कहा है कि अगर जिस तरह से ये देखा जाए, जो भी एक दूसरे आरोप लगा रहे हैं, इस पर जो भी फैसला होगा, निर्णय होगा, वो प्रदेश संगठन के द्वारा